Good morning, student. Welcome you. In previous part, you studied about features of cooperative organizations, volunteer association, legal status, limited liability, control, service motive, and equal voting rights. These are the main feature of cooperative organizations. Merit and demerit of cooperative organization. Merit: equality in voting status, limited liability, stable existence, economic functioning, support from government, easy to form. These are the merit of cooperative organization. Next, demerit, either disadvantage of cooperative organization: limited capital, inefficient management, lack of secrecy, excessive government control, and different opinion or conflict among the members. These are the demerit of cooperative organization. Okay, these topics we have completed in previous parts. Now we are going to study about consumer cooperative society. Okay, consumer cooperative society. So first, consumer cooperative society. So there are different type of cooperative organization. First, consumer cooperative society. So consumer cooperative society, this society consists of consumer, only consumer who join together, eliminate the middleman. जो सब एक साथ जुड़ जाते हैं और मिडिलमैन को हटा देते हैं यहाँ से, वो कहलाएगा आपका कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी. मीन्स वो डायरेक्ट जो भी प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर से खरीदते हैं. ठीक, इसमें मिडिलमैन को हटा दिया जाता है और इनको बेनिफिट भी होता है. यहाँ पे द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी परचेज गुड डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर. ओके, जैसा मैंने बताया, एंड सेल देम टू द मेंबर ऑफ इट्स रीजनेबल प्राइस, और अपने मेंबर्स को रीजनेबल प्राइस पे सेल करते हैं. द प्रॉफिट ऑफ द स्टोर डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग ऑल द मेंबर, जो भी प्रॉफिट होगा वो सारे मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली. एंड कैपिटल एंड बोनस इज प्रोपोर्शन टू द परचेज ड्यूरिंग द ईयर. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी आर, यहाँ के जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्यों वो इस तरह की सोसाइटी बनती है, क्या फायदा इससे. उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या फायदा है, किस मोटिव को लेकर बनाया जाता है. तो इंश्योर स्टेडी सप्लाई ऑफ असेंशियल गुड, ये इस बात का इंश्योर किया जाता है कि लगातार जो असेंशियल गुड उसकी सप्लाई बनी रहे. सेकंड, टू सप्लाई ऑफ द गुड्स एट ए रिजनेबल प्राइस. रिजनेबल प्राइस पे यदि मिडिल मैन इसमें आ जाते हैं तो इसका प्राइस बढ़ जाता है. जैसा मैंने एग्जांपल बताया था, यदि एक पेन 7 रुपए में मिल रहा है, ठीक, यदि बल्क में आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से खरीद रहे हैं तो 6 से 7 रुपए में मिलेगा. वही आप इंडिविजुअल यदि पेन किसी पर्टिकुलर शॉप से खरीदते हैं तो वो मिलेगा आपको 10 रुपए में. तो यहाँ पे 3 से 4 रुपए का आपका फायदा होता है. ठीक, और थर्ड, टू सप्लाई द गुड्स एंड सर्विस ऑफ अ हाई क्वालिटी. हाई क्वालिटी के आपको गुड्स और सर्विस मिलते रहे यहाँ पे. ठीक, नेक्स्ट आता है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी. अभी आपने कंज्यूमर देखा, अब यहाँ पे प्रोड्यूसर आ रहा है. ओके, प्रोड्यूसर्स. सो दिस सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर. इसमें स्मॉल प्रोड्यूसर होते हैं हु इंडिविजुअल फाइंड इट्स डिफिकल्ट टू परचेज द इनपुट, जिनको प्रॉब्लम होता है अपना प्रोडक्ट बेचने में, एंड गेट द मशीनरी एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो उनको मशीनरी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को भी खरीदने में प्रॉब्लम होता है. दिस टू टाइप ऑफ प्रोड्यूसर ऑफ कॉपरेटिव्स. फर्स्ट, द वन हु विच प्रोवाइड रॉ मटेरियल इनपुट मशीनरी. एक वो होते हैं जो रॉ मटेरियल या मशीनरी प्रोवाइड कराते हैं. सो द प्रोसीजर कंसंट्रेशन ऑन प्रोडक्शन. ठीक है, जो भी प्रोड्यूसर्स है तो वो अपनी प्रोडक्शन पे कंसंट्रेशन कर पाए. दूसरा, वन हु विच सेल द गुड्स प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूसर. जो भी प्रोड्यूसर के द्वारा जो गुड्स प्रोड्यूस की जाती है उस पर कंसंट्रेशन करते हैं. नेक्स्ट, टू इंश्योर स्टेडी सप्लाई. ओके, टू प्रॉफिट ऑफ the one who is sell the produce goods produced by producer, the profit of production cooperative distribute in the promotion of the goods and sold by the member of the society. The main objective of the producer of cooperative are, first, to ensure steady supply of raw material. इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो लगातार जो सप्लाई है वो गुड्स की बनी रहे. ठीक, at a reasonable price. Second, to provide latest machinery and new technology for production. Third, to ensure smooth distribution and sale of goods produced by the members. और लास्ट आता है यहाँ पे, helping the producers to concentration their attention on production of goods and okay. Next, third, cooperative marketing society. Okay,
The cooperative marketing society consists of the producers who find it difficult to sell their products. एक मार्केटिंग सोसाइटी में वो प्रोड्यूसर होते हैं जिनको अपने प्रोडक्ट को सेल करने में प्रॉब्लम होती है. द आउटपुट ऑफ ऑल द प्रोड्यूसर इज ब्रॉट टुगेदर. जो भी प्रोड्यूसर सब एक साथ मिल जाते हैं और सोसाइटी बनाते हैं. सोल्ड एट द बेस्ट प्राइस. और अपने जो भी प्रोडक्ट है उसको बेस्ट प्राइस पे सेल करने की कोशिश करते हैं. Such a society help to improve the bargaining power and competitive position of its member, and it's perform various marketing functions such as transport, warehousing, packing, grading, etc. The profit at a sale proceed are distributed among the member according to their respective shares by the common sales of pool. The main objective of marketing cooperative society are: first, to ensure a steady and favorable market for the output of its member. Next, to ensure the best price for the output. To provide facilitate transport, warehousing, packing, etc. And to ensure honest trading practice in weighing and measurement and accounting. और फिफ्थ है यहाँ पे फिफ्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, टू एलिमिनेट द मिडिलमैन एंड हैव डायरेक्ट डील विद द कस्टमर. ठीक है, मिडिलमैन को हटा दिया जाता है और डायरेक्ट वो डील करते हैं कस्टमर से. नाउ नेक्स्ट, फोर्थ, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी. कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी इट कंसिस्ट ऑफ अ पीपल विद लिमिटेड मीन्स. इसमें वो लोग होते हैं जिनके पास लिमिटेड मीन्स होते हैं, कम साधन होते हैं, लिमिटेड साधन होते हैं. वो फाइंड इट डिफिकल्ट टू अरेंज क्रेडिट और लोन. जो आसानी से उनको क्रेडिट या लोन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उनको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है. दिस सोसाइटी प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इट्स मेंबर. और इस तरह की सोसाइटी अपने मेंबर्स को फाइनेंशियल हेल्प करती है. प्रमोट हैबिट्स ऑफ सेविंग अमंग द मेंबर. और अपने मेंबर जो होते हैं उनको हेल्प करती है सेविंग्स के तौर पे, पैसा बचाने के लिए भी हैबिट्स बनाती है. द फंड ऑफ दिस सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय द मेंबर एंड डिपॉजिट मेड बाय द मेंबर एंड आउटसाइडर. ठीक है, अपने जो भी मेंबर्स हैं, आउटसाइडर है, उनको भी इस तरह के हैबिट बनाने में हेल्प करती है जो डिपॉजिट करें, जिससे उनका भी पैसा बचे और संस्था भी चलती रहे. द फंड आर यूज फॉर गिविंग लोन टू नीडी मेंबर. और जो भी फंड वो डिपॉजिट होता है उसको वो जो नीडी पर्सन है उनको लोन प्रोवाइड कराते हैं इजी टर्म एंड कंडीशन पे. एंड द क्रेडिट कोऑपरेटिव फॉर्म्ड बाय फार्मर इज नोन एज द रूरल कोऑपरेटिव. ठीक है, यदि फार्मर के द्वारा बनाई जाती है रूरल एरिया में तो वो बनती है आपकी रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव. और क्रेडिट कोऑपरेटिव फॉर्म इन अर्बन एरिया, यदि यही अर्बन एरिया में बनाई जाती है तो वो बनती है अर्बन बैंक्स. ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव, मेन मोटिव ऑफ क्रेडिट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. इसके मेन मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है इसका, यहाँ देखेंगे. टू प्रोटेक्ट द मेंबर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लेंडर. जो मनी लेंडर होते हैं, जो पैसा देते हैं, जो लोग साहूकारी होते हैं, सेठ साहूकारी, वो बहुत ज़्यादा ब्याज लेते हैं. उनके जो भी कस्टमर्स होते हैं उनसे हाई रेट लेते हैं, तो वो उससे बचाती है. और ये सोसाइटी कम से कम लो इंटरेस्ट रेट पे अपने मेंबर्स होते हैं उन लोगों को पैसा देती हैं. टू इंश्योर लोन ऑन इजी टर्म एंड लो रेट इंटरेस्ट. ठीक, कम से कम ब्याज दर पे ये पैसा देती हैं लोगों को. और टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग अमंग द मेंबर. और लोगों में पैसा सेविंग के हैबिट जो है डेवलप करती हैं कि आप पैसा बचाएं तो आपके फ्यूचर में काम आएगा. ठीक है, नेक्स्ट, कोऑपरेटिव ऑफ फार्मिंग सोसाइटी. वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू.